ओके, तर आपण पाहतोय कनेक्टिविटी ट्रूथ टेबल। ध्यान दीजिएगा, ट्रूथ टेबल की कनेक्टिविटी अपन देख रहे थे। थर्ड नंबर की कनेक्टिविटी हमने देखना है इफ कॉमा कॉमा दे एंड यहाँ पे कोई तो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंप्लाइज। इज इट और नॉट? इंप्लाइज नाम की कनेक्टिविटी है। अब देखो पहला वाला मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिया, एग्जांपल के तौर पे मैं एक लिखता हूँ, P नाम का मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद Q नाम का मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। अब देखो ये दो स्टेटमेंट को मैंने इंप्लाइज यानी कि इफ कॉमा कॉमा देन में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। देखो मैं क्या करूंगा, P इंप्लाइज Q है, यहाँ पे मुझे P और Q को इंप्लाइज ये नाम की कनेक्टिविटी इस्तेमाल करनी है। मैं क्या करूंगा, दो स्टेटमेंट से तो इसका स्ट्रक्चर रॉ का क्या होता है, T T T F F T F F T T T F T F F, ये सिचुएशन T T T F F T F F। अब मुझे सिचुएशन में आप लोगों को एक सिंपल बता देता हूँ, इसका कनेक्टिविटी का क्या है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एंड का क्या है, दोनों भी यदि टी टी रहे तो आंसर क्या रहेगा आपका, टी रहेगा। और का क्या है, दोनों भी यफ रहे तो इसका आंसर यफ रहता है। और इसका इंप्लाइज का क्या है, अभी मैं बता देता हूं। यदि पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यफ है, तो इसके बीच में इंप्लाइज है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एफ। ध्यान देना, गौर करना, अच्छी तरीके से डेरिवेशन में लिख लेना। पहला इंप्लाइज का क्या होगा, टी इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू एफ। क्या होगा, T इंप्लाइज F इज इक्वल टू F। यानी कि बोल देखो, T इंप्लाइज F है क्या, नहीं। T इंप्लाइज F है क्या, हाँ। तो आंसर क्या रहेगा, F। आंसर क्या रहेगा, F। T इंप्लाइज F है क्या, नहीं। T इंप्लाइज F है क्या, नहीं। देखो ऐसा उल्टा नहीं चाहिए, जिधर से उधर जा रहे हैं, क्लियर और नॉट? सो लाइक दैट, T इंप्लाइज F, नहीं। T इंप्लाइज F, हाँ F। T implies F, नहीं। T implies F, नहीं। इसके अपोजिट में क्या आएगा, T T T। समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले जो काम का है वो लिख लेना, बाकी के उसके अपोज में लिख लेना। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर हो रहा है? अब इसका छोटा सा कोडवर्ड मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। पहला वाला टाटा का ट्रक था, दूसरा वाला फटफटी का फटफटी था। ये है, ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया। ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया। तो मुझे बताओ स्वर्गवास किसको लाभने वाला है, फटफटी को। समझ में आया? ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया तो स्वर्गवास किसको लाभने वाला है, लाइक दैट फटफटी को। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी कि ट्रक ने फटफटी को उड़ाया क्या, नहीं। ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया, स्वर्गवास किसको लाभेगा, फटफटी को। ट्रक ने फटफटी को उड़ाया क्या, नहीं। ट्रक ने फटफटी को उड़ाया क्या, नहीं। अदरवाइज यहाँ पे ट्रक। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये इफ कॉमा कॉमा देन का हमारे पास कनेक्टिविटी आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिविटी कौन सी रहेगी, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। फोर्थ नंबर की कनेक्टिविटी है हमारे पास, लाइक दैट डबल इंप्लाइज। अब देखो डबल इंप्लाइज क्या होगा, फोर्थ नंबर की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट रहेगा, उसके बीच में इफ एंड ओनली इफ रहेगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो मुझे डबल इंप्लाइज के बारे में थोड़ा सा काम करना है, क्या होगा, कैसे होगा। अब देखो दो स्टेटमेंट्स लिए, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब डबल इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ फिर से एक बार रिवाइज। एंड का क्या होता है, टाटा का ट्रक। फटफटी का क्या होता है, फटफटी का फटफटी एफ। उसके बाद यहाँ पे ट्रक, ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया तो स्वर्गवास किसको लाभने वाला है, फटफटी को। तो यहाँ पे डबल इंप्लाइज का मीनिंग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, यदि दो ट्रक इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज है, डबल इंप्लाइज, दो ट्रक और दो फटफटी आपने लिए तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, एक ट्रक मिलेगा। यानी कि इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज का मतलब ये है कि दोनों तरफ ट्रक रहे, दोनों तरफ फटफटी रही, तो आपका आंसर क्या लिखना है, आप लोगों को ट्रक लिखना है, टी लिखना है। यानी दो टी डबल इंप्लाइज टी, एफ डबल इंप्लाइज एफ, तो आंसर क्या लिखना है, आप लोगों को टी लिखना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? गुड। अब यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दो ट्रक, हाँ है, दो ट्रक रहे तो अपन क्या लिखेंगे, लाइक दैट टी डबल इंप्लाइज टी। हाँ, दो ट्रक नहीं, दो यफ नहीं, यानी कि यफ डबल इंप्लाइज यफ नहीं, दो ट्रक नहीं, दो एफ नहीं, दो ट्रक नहीं, दो यफ, यानी कि क्या मिलेगा, दोनों ट्रक और दोनों फटफट रहे, तो आंसर ऑलवेज क्या लिखेंगे अपन, सॉरी टी लिखेंगे, लाइक टी। सो लाइक दैट। बाकी इसके अपोजिट में क्या रहेगा, एफ रहेगा और एफ रहेगा। समझ में आ रहा है? डबल इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है, दो ट्रक, कोडवर्ड क्या बोला मैंने, दो ट्रक और दो फटफटी एट ए टाइम यानी
आपने परचेस कर लिए तो आपको एक ट्रक क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। समझ में आ रहा है? पहला वाला टाटा का ट्रक, दूसरा वाला फटफटी का फटफटी, तीसरा वाला ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया, स्वर्गवास फटफटी को लादेगा, और डबल एम्प्लॉइज का दोन ट्रक दोन फटफटी विकत लेने के बाद, परचेस करने के बाद हमारे को क्या फ्री क्या मिलेगा, ट्रक मिलेगा। तो ये अपने कोडवर्ड से कनेक्टिविटी के समझ में आ गए। यहाँ का जो भी स्टेटमेंट उससे मतलब नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है कि ट्रू है। परंतु जब भी आप लोगों को स्टेटमेंट लिखेगा तो उसका ट्रूथ टेबल आप लोगों को इसी सीक्वेंस से लिखना है, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। समझ में आ रहा है? और लास्ट वन आप लोगों को निगेशन वाला है। इट्स अ वेरी सो सिंपल निगेशन। निगेशंस के लिए आप लोगों को एक ही स्टेटमेंट की जरूरत होती है, ये ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती। ओके, तो पूरा ही लिस्ट कर देता हूं उससे अच्छा मैं, क्योंकि इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है निगेशंस का। isn't it? So okay, concentrate बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 5th नंबर का कनेक्टिविटी है निगेशन। isn't it? निगेशन, निगेशन का सिंबल लाइक दैट उल्टा है टिल्डे। टी नाम का एक सिंबल है। अब मुझे बताओ टी कितना स्टेटमेंट से, एक स्टेटमेंट से। फॉर्मूला क्या है, 2 raised to the power n। बोलो n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 raised to the power 1 कितना रहेगा 2, यानी नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, टी सॉरी पहला p और यहाँ पे इसका रहेगा नॉट p निगेशन। तो कितने रोज रहेंगे, 2 रोज, एक रहेगा टी, एक रहेगा फॉल्स। स्टेटमेंट एक तो टी रहेगा, नहीं तो स्टेटमेंट एक तो फॉल्स रहेगा। तो दो पॉसिबिलिटी रहेंगी लाइक दैट, एक रहेगा रो टी और दूसरा रहेगा। अब देखो सिंपल है, टी का निगेशन हो जाएगा, टी का निगेशन एफ हो जाएगा और एफ का निगेशन हो जाएगा टी। एकदम सिंपल, टी का निगेशन एफ का निगेशन टी। ये तो वेरी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है निगेशंस में। क्लियर हो रहा है पक्का? तो निगेशन वेरी सिंपल है, टी का एफ का टी। कनेक्टिविटी क्लियर हो चुकी है, 5 कनेक्टिविटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को आज मैं ये अपलोड कर दूंगा, उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स भी सेंड करने वाला हो। तो कनेक्टिविटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है आपके पास? बहुत बेसिक चीज पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूले हमारे पास अभी आज 2-3 फॉर्मूले आ चुके हैं, 5 एक फॉर्मूले जिसको बोल सकते हैं। निगेशन का फॉर्मूला छोड़ दीजिएगा, टी का एफ होता है, एफ का टी होता है। पहला वाला फॉर्मूला है एंड का, टी एंड टी इज इक्विवेलेंस टू क्या रहेगा, टी, अदरवाइज बाकी फॉल्स। सेकेंड वन एफ और एफ क्या रहेगा, एफ रहेगा, बाकी के टी। तीसरा, ट्रक ने फटफटी को उड़ा दिया, सर्वनाश किसको लादने वाला है, फटफटी को। ऐसा रहा तो ऐसा लिखना लाइक दैट। फोर्थ, 2 ट्रक और 2 फटफटी, यानी कि इस तरीके से रहता है तो इसका कंबाइन में आंसर क्या लिखना, डायरेक्ट टी लिखना। समझ में आया? उसके बाद 5वें नंबर का आपको निगेशन, टी का निगेशन एफ होता है और एफ का निगेशन टी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेली टेस्ट में आप 2-2, 4-4 बार लिखते जाइएगा। एक बार क्लियर होने के बाद बस इसके बहुत बड़े बड़े ट्रूथ टेबल आएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक बार ये क्लिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है पक्का? श्योर? सो लाइक दैट ये लिख लीजिएगा पूरा के पूरा, बाकी कुछ होगा मैं आपको सामने देता हूँ। सो लाइक दैट, थैंक यू।